नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे हैं सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। तो कमेंट्स कमेंट्स कमेंट्स, जी हाँ, आपके बड़े प्यारे प्यारे कमेंट्स आए हैं मेरे पास और बहुत ही कुछ कहते हैं आपके कमेंट्स। और आपके कमेंट्स को पढ़ना मेरा एक बहुत ही फेवरेट वाला काम है, उसी को मैं पढ़ूंगी। मगर पहले वही गुजारिश करूंगी, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। धन्यवाद। तो सबसे पहले यामी कदम जी का कमेंट पढ़ते हैं। ये लिखती हैं, मुझे लगता है जो धर्म के रक्षक बन रहे हैं आचार्य जी, वही धर्म के रक्षक नहीं बल्कि धर्म के भक्षक बन रहे हैं। वही आचार्य जी, क्योंकि आचार्य जी को तो पता ही नहीं कि वो द्वारका के खेल मोहरा बनने जा रहे हैं, लेकिन अंत में जीत अहिल्या की ही होगी, ये मुझे पक्कम पक्का यकीन है। यामी कदम, जी हाँ यामी जी, आपकी तरह हमें भी पक्कम पक्का यकीन है कि अहिल्या की ही जीत होगी। बाकी द्वारका ने जो आचार्य जी के साथ बैठ के बातचीत की है उसको देखते हुए लगता है कि आचार्य जी काफी हद तक जानते हैं कि द्वारका क्या खेल खेलने वाली है। बाकी आगे देखेंगे एपिसोड में कैसे आगे आता है, क्योंकि उस बातचीत को म्यूट कर दिया गया था। तो थैंक यू सो मच आपके कमेंट के लिए। अगला कमेंट है मधुबाला जी का। ये लिखती हैं, ये पुरोहित और पंडित समाज का वो वर्ग है जो पुरोहितों की दान दक्षिणा पर पलता है। ये रूढ़ियों और परंपराओं से समाज को डराकर और झकड़कर अपना उल्लू सीधा करते हैं। इनके जरा से इशारे पर समाज के लोग भड़क जाते हैं। तभी तो अहिल्या ऐसी रूढ़िवादी परंपराओं को तोड़ने की बात कहती है। समय समय पर ऐसे परिवर्तन अति आवश्यक हैं, इसलिए हमारे समाज सुधारकों ने समय समय पर अनेक कुप्रथाओं का विरोध किया, जिससे जिससे अस्वस्थता समाज में स्थापन हो सके। मधु जी, आपका कमेंट इतना प्यारा होता है, इतने अच्छे शब्दों का आप प्रयोग करते हो कि मजा आ जाता है कमेंट को पढ़ के। और बहुत सही आपने काफी हद तक लिखा है। और ये जो होता है ना, जब किसी भी चीज का डर दिखा दिया जाता है या अगर ऐसा करेंगे तो ऐसा बुरा हो जाएगा, तो वो डर की वजह से चीजें लोग मानना शुरू कर देते हैं। अगर वो डर निकल जाए कि हाँ हमें जो करना है हमें भलाई के लिए करना है, सच के लिए करना है और बिना डरे करना है, तो चीजें काफी आसान हो जाती हैं। तो ये डर दिखा दिखा के ही पहले लोगों को इतना ज्यादा मजबूर कर दिया जाता था कि वो हर प्रथा को जानते हुए भी कि इंसानियत के खिलाफ बात जा रही है मानना शुरू कर देते थे। तो ये उस समय की बातें हैं। अब बदलाव काफी हो चुका है, क्योंकि इन्हीं लोगों ने बदलाव करना शुरू किया था और बहुत सारी स्ट्रगल की थी, जैसे कि अहिल्या देवी कर रही है। तो थैंक यू सो मच आपके कमेंट के लिए। अगला कमेंट है पारुल पाटिल का। ये लिखती हैं, आई डोंट लाइक गौतमा, अहिल्या इज टू नाइस फॉर एनीवन, शी ट्रीट्स एवरीवन द सेम, देयर विल नेवर बी एनीवन लाइक हर। करेक्ट, बिल्कुल आपकी बात सही है। कोई किसी की तरह होता भी नहीं है पारुल जी। हर एक लाइफ डिफरेंट है, हर एक लाइफ आपको एक पाठ पढ़ाती है और आपके ऊपर डिपेंड करते हैं कि आप उस लाइफ से क्या पाठ पढ़ना चाहते हैं। अगर कोई बुरा है वो भी आपको पाठ पढ़ाता है, क्योंकि आप उससे ये सीखते हो कि मैं ये बुरे वाला काम नहीं करूंगा, ये बुरा व्यक्ति जो काम कर रहा है ये मैं नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे जब दिख रहा है कि ये बुरा है तो ये मुझे करना ही नहीं चाहिए। तो हर व्यक्ति आपको कोई पाठ पढ़ाता है, बाकी सीखने वाले पे डिपेंड करता है। ना तो कोई अहिल्या जैसा बन सकता है, ना कोई आपके जैसा बन सकता है। तो हर एक किसी में एक अच्छी चीज है जिसको हमें खुद ही देखना है और खुद ही उसको कहते हैं ना कि नर्चर करना है, फोस्टर करना है, तो वो चीज है। तो थैंक यू सो मच, आपका कमेंट इतना प्यारा है पारुल जी। आगे बढ़ते हैं। सैम एस लिखते हैं, सो वी स्टिल थिंक गौतमा इज बेटर देन द्वारिका, भगवान बचाए ऐसे लोगों से जो पीठ में छुरा भोंकते हैं। विद द्वारिका यू नो शी वुड टेक हर सन इन लॉ साइड, विच मेक्स सेंस। With Gautama, she is real witch. She would do anything to anyone. चाशनी में जहर, वाह वाह क्या बात है। The pro Gautama people, God helps us from the narrow thinking, ill-hearted people who would go to the lowest limit to get them what they want. Ahilya can give her life to save Gautama. She treats Gautama like her mom. Gautama treats Ahilya like a pain and have always done it. Not sure why and how people can like Gautama. She is so much worse than Dwarka. तो ये कमेंट है सैम एस का, बहुत ही डिफरेंट कमेंट है दोस्तों, क्योंकि नॉर्मली गौतमा के हक में, गौतमा की तारीफ में कमेंट्स आते हैं। हाँ, लोग कहते हैं कि गौतमा ठीक नहीं कर रही है या जो भी बातें होती है, मगर ये बहुत ही डिफरेंट है, क्योंकि इसमें इन्होंने साफ साफ ये कहा है कि गौतमा वर्स है।
और ये इनकी थिंकिंग है सैम एस की, क्योंकि लगता है क्योंकि जिस तरह से जो उन्होंने इस हफ्ते में किया है अहिल्या के साथ, और कहती भी आ रही हैं कि मैं बहुत प्यार करती हूँ अहिल्या को, ऐसा नहीं है, मगर फिर भी अहिल्या और खंडेराव के बीच में दूरी होने का कारण बन रही है, तो इनका दिल अहिल्या के साथ होगा या उनके रिश्ते के साथ होगा, क्योंकि बुरा लगा होगा। तो ये सब कमेंट उन्होंने उसी हिसाब से लिखा है। बाकी द्वारका तो मेरे हिसाब से गौतमा से ज्यादा बुरी है, मैं अगर अपनी बात कहूँ सैम एस जी, क्योंकि द्वारका को जब से हम देख रहे हैं शुरू से उसको हमने भलाई करते तो नहीं देखा है कम से कम, और बुराई करते ज्यादा देखा है। जबकि द्वारका को अगर हम देखें तो उनका टारगेट हमेशा अहिल्या और खंडेराव ही रहे हैं, है ना। जबकि जो गौतमा है उसने कभी गुन्नू जी का बुरा नहीं किया है आगे से जाके, मगर ये लोग प्लानिंग प्लॉटिंग करते हैं, इसलिए फर्क तो बहुत है। मगर वही पुत्र मोह है, उसमें वो गलतियां कर जाती हैं, बट जिस तरह से आपने लिखा है उतने वाला तो मुझे नहीं लगता है। तो बाकी आपकी राय है, आपकी थिंकिंग है, इसलिए हमने कमेंट आपका पढ़ा है। थैंक यू सो मच। अगला कमेंट है सुमन रावल का, ये लिखती हैं अहिल्याबाई का फैसला सही होगा, लेकिन इस राज्य में एक दासी को कंट्रोल नहीं कर पाए और ना ही दुश्मन का पता लगा पाए, इतना समय निकलने पर भी क्या राज्य का काम ऐसे ही चलेगा? अहिल्याबाई के आने के बाद कुछ कठोर फैसले की वजह से अहिल्याबाई को इतिहास में याद किया जाता है, ना कि मल्हार राव होलकर को। तो सुमन रावल जी, आपका कमेंट हाफ सही है, हाफ आपका कमेंट जो है उससे मैं सहमत नहीं हूं, क्योंकि मल्हार राव होलकर की सबसे बड़ी उपलब्धि एक तो ये है कि उन्होंने अहिल्याबाई होलकर का पहला पाठ जो था उन्होंने उनको पढ़ाया, यानी कि उन्होंने पहले उसको चूज किया, वो प्लेटफॉर्म अहिल्याबाई होलकर के सामने रखा, और उन्होंने अगर अहिल्याबाई होलकर की पहचान की है कि इस बच्ची में दम है, इस बच्ची की सोच में दम है, तो वो बंदा तो वैसे ही श्रेष्ठ हो जाता है। क्योंकि मल्हार राव होलकर का हिस्ट्री में बकायदा नाम है, क्योंकि उनको अगर हम हिस्ट्री पूरी तरह से देखें तो उनका नाम बकायदा एक अच्छे वॉरियर के तौर पे, एक अच्छे शासक के तौर पे आता है। हाँ, बाकी अहिल्याबाई के लिए मैं ये कहूंगी, क्योंकि पुरुष प्रधान समाज था, उस पुरुष प्रधान समाज में अगर कोई स्त्री ऐसे कदम उठाती है तो वो बहुत बड़ा हो जाता है, तो इसीलिए उनका नाम ज्यादा है। क्योंकि उस समय एक स्त्री के लिए ये सब कदम उठाना, विधवा विवाह करवाना, फिर शिक्षा ग्रहण करना, ये एक स्त्री के लिए बहुत बड़ा काम था, इसलिए उनका नाम उनसे ज्यादा है। तो बाकी थैंक यू सो मच आपके कमेंट के लिए। अगला कमेंट है वुमिदी श्रीनिवासन का, ये लिखते हैं खंडेराव देश हित में करता है, अहिल्या कमिंग टू दरबार इज वेरी वेरी एप्ट एंड करेक्ट। जय मालवा, जय होलकर परिवार, जय भारत माता की जय, ओम साई राम। तो इनका ये अलग प्रोस्पेक्टिव है, इन्होंने लिखा है कि बहुत अच्छा था उनको वहां पे दरबार में बुलाना, इनको अच्छा लगा, तो अच्छी बात है, अच्छा लगता है तो लिखा भी है आपने, तो मजा आ गया। आगे आपका कमेंट पढ़ते हैं सुनैना जी का, ये लिखते हैं अंजू जी, मैंने हमेशा सत्य के साथ रहती हूँ, चाहे सीरियल हो या घर हो, सत्य कभी भी छुप नहीं सकता है। हाँ, थोड़ी देर के लिए उलझ सकता है लेकिन समाप्त नहीं होता है, जीत हमेशा सत्य की ही होती है। बिल्कुल करेक्ट है आपकी बात। तो सुनैना जी, फर्क सिर्फ इतना है कि सीरियल में तो राइटर के हाथ में होता है सत्य कब लाना है सामने, जितनी देर ड्रामा होता है उतनी देर मिलता है, बट जो आम लाइफ है उसमें अपने ही हाथ में होता है। आपने बिल्कुल सही कहा है, सत्य का साथ नहीं छोड़ना चाहिए, अपने हाथ में होगा सत्य तो कभी आपको झूठ बोलना ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि जब हम सच बोलते हैं ना तो हमेशा वही निकलता है मुंह से जो सच होता है। अगर हम कभी झूठ बोलते हैं, झूठ का सहारा लेते हैं, दोबारा वो बात पूछी जाए तो हमसे वो सही तरीके से नहीं बोली जाएगी, तो हम पकड़े जा सकते हैं। तो सच बोलना बहुत ही अच्छी आदत है। थैंक यू सो मच। आगे है महेश कुमार जी का कमेंट, ये लिखते हैं माता अहिल्या जी ब्लेस्ड बाय गॉड शिवा सिंस हर बर्थ, she always used to seek the blessings of Lord Shiva before doing any important work or pray for someone who is facing problems. Prayers and faith are two very important aspects of life which gives us strength and direction in our difficult times. One should always take the name of one's favorite god Ishtadev before doing any important work. May God bless everyone. हर हर शंभू, हर हर महादेव, हर हर भोलेनाथ। तो हर हर भोलेनाथ, हर हर महादेव और हर हर शंभू आपको मैं भी बोलती हूँ। बहुत ही अच्छा कमेंट है आपका। और प्रेयर्स एंड फेथ की आपने बात की है, बहुत सही बात कही है महेश जी, क्योंकि ये जो दोनों चीजें जब मिलती हैं ना तो बहुत कुछ होता है, आपके अंदर की जो स्ट्रेंथ है वो डबल हो जाती है और आपके लिए कोई भी कार्य इम्पॉसिबल नहीं रहता है, पॉसिबल हो जाता है। तो आपका कमेंट सच में बहुत अच्छा है, इसी को हम लोग को अपनी लाइफ में अप्लाई करना चाहिए। जिसको भी हम मानते हैं उस पे होल हार्टेडली भरोसा करके, बिना डरे हुए,
डर के किसी की भी आप पूजा करते हो तो वो पूजा जो है वो डर से निकलती है, तो वो पूजा को हम कह सकते हैं वो इतनी होता है ना, श्रद्धा वाली नहीं होती है। अगर दिल से निकलती है कि अगर भगवान हमारे अंदर है तो भगवान के तो हम बच्चे हैं, तो भगवान हमारा बुरा क्यों करेंगे, है ना। तो वो चीज से हाँ हमें डिफिकल्ट टाइम में डाला है तो हमारा टेस्ट हो रहा है तो हम उस टेस्ट को पूरे नंबरों के साथ पास करेंगे, वो वाली फीलिंग रखनी चाहिए। डरना नहीं चाहिए कि ये हो गया, हाय पता नहीं क्या हो जाएगा, डरना नहीं चाहिए। हमेशा अंदर एक करेज रखना चाहिए, क्योंकि हमें पता है हम अच्छे राह पे चल रहे हैं, सच्चे राह पे चल रहे हैं, तो इसमें हमारा बुरा नहीं होगा। हाँ कठिनाइयां आ सकती हैं। तो थैंक यू सो मच महेश जी, आपने इतना अच्छा अवसर दिया है मुझे बोलने के लिए। तो दोस्तों ये थे हमारे मंडे के एपिसोड के कमेंट्स, और आपको कैसे लगे इसके ऊपर जो मेरी थोड़ी बहुत चर्चा है, पसंद आई नहीं आई, जो भी है आप कमेंट करके फिर से बता दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग हंग्री स्पिरिट्स चैनल। थैंक यू। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.